अस्सलाम वालेकुम। यूरिक एसिड के मरीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा मिथ्स होती हैं कि ये वाली खुराक खाएँ, वो वाली खुराक खाएँ। हर बंदा अपने मशवरे दे रहा होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड के मरीज़ को एग्ज़ैक्टली कौन-सी खुराक नहीं खानी चाहिए और कौन-सी खुराक वो खा सकता है। हम जो भी खुराक खाते हैं, वो ब्रेक डाउन होने के बाद उसमें से कुछ हिस्सा प्यूरिन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्यूरिन्स जो हैं, वो बाद में यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं और यूरिक एसिड के मरीज़ों के अंदर ये यूरिक एसिड ज़्यादा मिकदार में बन रहा होता है। जिसकी वजह से ये हमारे जोड़ों के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उन जोड़ों की सोजश हो जाती है और फिर वहां पे दर्द होना शुरू हो जाती है, जिसको गाउट कहा जाता है या आम लफ्जों में जिसको गैंठिया कहा जाता है। अब वो तमाम खुराक जिनके अंदर प्यूरिन्स की मिकदार ज्यादा होती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बन सकता है, उनसे थोड़ा परहेज करना होता है। वो कौन कौन सी खुराक है? उसमें सबसे पहले तो आ जाता है रेड मीट, यानी बड़ा या छोटा गोश्त। रेड मीट के अंदर प्यूरिन्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से वो यूरिक एसिड की अलामत को बढ़ा सकता है। दूसरे नंबर पे आ जाती है हाई फ्रुक्टोज फूड्स, यानी जूसीज हो गए या कोला ड्रिंक्स वगैरह हो गए। ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके अंदर फ्रुक्टोज यानी मीठे की मिकदार बहुत ज्यादा है। फ्रुक्टोज भी फौरन ही जज़ब होने के बाद प्यूरिन्स में कन्वर्ट होकर यूरिक एसिड की मिकदार को बढ़ा देता है, तो इसलिए इससे भी परहेज करना चाहिए। तीसरे नंबर पे आ जाती है सी फूड्स, जिसमें क्रैब्स हैं, श्रिम्प्स वगैरह, केकड़ा या झींगा वगैरह। इनके खाने से भी प्यूरिन्स की मिकदार बढ़ती है और अल्टीमेटली यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ती है। इसके अलावा सब्ज पत्तों वाली सब्जियों के बारे में भी कहा जाता है कि ये भी यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। उसके पीछे मिथ ये है क्योंकि सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जो हैं उनके अंदर प्यूरिन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से यूरिक एसिड के मरीज को इन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी तक जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं उसमें किसी में भी ये साबित नहीं हुआ कि सब्ज पत्तों की सब्जियों से जो प्यूरिन्स बनती हैं उससे यूरिक एसिड बढ़ता है। तो ये थोड़ा बॉर्डर लाइन है, इसको आप खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते। अब बात करते हैं कि कौन सी खुराक आप आराम से खा सकते हैं जिससे आपको कोई मसला नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं कि जी दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हालांकि ऐसा नहीं है। दूध जो है वो आप लो फैट यानी बलाई वगैरह उतार के आप दूध पी सकते हैं। इसी तरह दही भी बलाई उतार के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है वो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ही बादाम, नट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एग के बारे में भी कहा जाता है कि जी ये यूरिक एसिड की अलामत को बढ़ाता है, लेकिन ये देखा गया है कि अगर आप एग मुनासिब मिकदार में यानी मॉडरेशन में खाते हैं तो उसकी वजह से यूरिक एसिड पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया है कि आप कौन सी खुराक खा सकते हैं और कौन सी नहीं खा सकते। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।